हेलो बच्चों, आज हम प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस किसी की पूछ सकता है, 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहली प्रिकॉशंस क्या है बच्चों वैल्यू एडिड मेथड में? इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जैसे रॉ मटेरियल, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ये प्रिकॉशंस है पहले इसकी, क्योंकि नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स ही काउंट किए जाते हैं और जो वैल्यू है ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स में इसकी जो वैल्यू है वो इंक्लूड होती है इंटरमीडिएट गुड्स की। तो इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। पहली प्रिकॉशंस होगी। और ये भी आप समझ लें कि इसमें डबल काउंटिंग होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक से ज़्यादा बार जो है ये काउंट हो जाता है बच्चों, जिसके कारण डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। दूसरा है बच्चों, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं बच्चों, उनकी सेलिंग या परचेजिंग, उनको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्योंकि जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं बच्चों, वो उसका करंट ईयर में प्रोडक्शन रिप्रेजेंट नहीं होता। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हैं ये पहले से ही तैयार होते हैं, पिछले साल हुए थे तैयार, वहीं उनको जब ये नए बने उसी समय नेशनल इनकम में काउंट हो गए थे। इसलिए हम इनको काउंट नहीं करते नेशनल इनकम में, जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं। लेकिन अगर ब्रोकरेज या कमीशन है उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, क्योंकि सेलिंग परचेजिंग हुई है, उसमें एक थर्ड पार्टी ने काम किया, उसने कमीशन ब्रोकरेज के लिए हेल्प करी, मेहनत करी और उसके बदले उसको इनकम मिली। तो इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो ध्यान रखें बच्चों, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। सेकेंड हैंड गुड्स हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कमीशन ब्रोकरेज मिल रहा है उसको, तो उसने अपनी मेहनत के बदले उसको इनकम जनरेट हुई है, तो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। थर्ड है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर कंजप्शन, सेल्फ कंजप्शन। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन हुआ, वे सर्विसेज जो सेल्फ कंजप्शन के लिए हुई है, तो उनको भी हम इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करते। जैसे हाउस वाइफ सर्विसेज हैं, घर में आपकी मदर है, वो घर में खाना बनाती है और बहुत सारे वर्क करती है, तो ये उनकी सर्विसेज है बच्चों। जैसे कोई बार्बर होता है, वो अपना बाल काटने का काम करता है, तो मान लो वो बार्बर जो है अपने बच्चे का बाल काट रहा है, तो उससे पैसा तो वो नहीं लेगा। ऐसी हाउस वाइफ सर्विसेज में घर में इतना काम करती हैं, तो वो भी पैसे नहीं लेती हैं और ना ही इसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, तो इनको हम काउंट नहीं करते बच्चों। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, तो इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो ध्यान रखें बच्चों, जो सर्विसेज वगैरह होती हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन।
कि गुड्स का प्रोडक्शन जो है सेल्फ कंजप्शन के लिए अगर हो रहा है तो उनको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों करते हैं बच्चों? कि मान लो एक फार्मर है, एक किसान है, उसने प्रोडक्शन किया करंट ईयर में बच्चों, कुछ जो प्रोडक्शन हुआ कुछ तो उसने मार्केट में सेल आउट कर दिया, कुछ बचा अपनी फैमिली के लिए उसने रख लिया, उसको कंजप्शन करने के लिए। तो उसकी तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, मार्केट वैल्यू है उसकी, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसका हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है इज ए पार्ट ऑफ करंट ईयर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन जो हुआ उसका कुछ एक पार्ट है, जो करंट ईयर प्रोडक्शन हुआ टोटल उसका कुछ पार्ट है आपका, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ओके, नंबर 5 है बच्चों सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। सेलिंग और परचेसिंग चलती है शेयर्स की, बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की, इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। साफ दिख रहा है बच्चों? क्यों नहीं करते बच्चों? ये होते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट्स, एक पेपर की तरह के होते हैं बच्चों। मेरे पेपर क्लेम्स हैं, और ये जो पेपर क्लेम्स हैं डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि शेयर आज हमारे पास हैं, कल किसी दूसरे के पास चले जाएंगे, ऑनर चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए इसको लगाना बहुत मुश्किल होता है, कैलकुलेट करना, तो इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड की क्या सावधानियां बरतनी है हमें? पहली है बच्चों इसमें सावधानी, जो ट्रांसफ़र इनकम होती हैं, ट्रांसफ़र इनकम का मतलब है जैसे गिफ्ट हो गया, डोनेशन वगैरह होगी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, तो इनको हम आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं जो ट्रांसफ़र इनकम्स होती हैं। तो बच्चों ये तो क्लियर है कि इसका मतलब है कि ये वो इनकम है जो आपने कोई प्रोडक्शन सर्विसेज नहीं की है, उसके बदले आपको मिला है। एक तरह से ट्रांसफ़र इनकम इनको बोलते हैं, कि बिना कोई मेहनत किए हुए आपको इनकम हुई। तो इसलिए बच्चों जो बिना मेहनत के आपको पैसा मिल रहा है वो ट्रांसफ़र इनकम कही जाती है, इसलिए हम इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा है बच्चों इनकम फ्रॉम सेल एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, कि जो इनकम मिल रही है सेकंड हैंड गुड्स से उनको भी इंक्लूड हम नेशनल इनकम में नहीं करते हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्शन सर्विसेज नहीं हो रही है। क्योंकि जिस समय उसका प्रोडक्शन हुआ होगा वो उस समय नेशनल इनकम में काउंट हो गई है, लेकिन एट प्रेजेंट दोबारा उसको रीसेल किया गया है, तो उस समय इनकम तो हुई लेकिन उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि he has not rendered any production services. ओके, थर्ड है बच्चों इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फिर वही है बच्चों कि जो सेल कर रहे हैं आप शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स, उससे जो इनकम मिल रही है उनको भी नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों पता है कि ये फाइनल एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, और मेरे पेपर क्लेम्स हैं, एक तरह से पेपर होते हैं बच्चों विच डू नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या नहीं करते हैं बच्चों? ऐड टू फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या नहीं कर रहे हैं? ऐड फ्लो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड
नहीं करते हैं, क्योंकि आज शेयर आपके पास हैं, बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह, कल किसी दूसरे को सेल आउट कर दिए तो उसको ऑनर दूसरा चेंज हो गया है, तो इसलिए हम इनको काउंट नहीं करते हैं। नंबर 4 है बच्चों विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल का मतलब है आपको मिल गए बस बाय चांस, जैसे लॉटरी, आपने लॉटरी का टिकट लिया, लॉटरी आपकी लग गई, उससे पैसा जनरेट हुआ, हॉर्स रेस में लगाया पैसा, वहाँ से आपको पैसा मिला, तो इसलिए ये विंडफॉल गेन्स होते हैं, इनको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट रिप्रेजेंट प्रोडक्टिव सर्विसेज। क्योंकि कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज तो हमने करी नहीं है, हमें बाय चांस इनकम जनरेट हो गई है, विंडफॉल गेन्स हो गया है। ओके, तो इसलिए इनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ओके, लास्ट वन है 5th सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट सच एज imputed rent of owner occupied houses included in the national income। कि जो सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट है, जिसे हम कह रहे हैं इम्पोर्टेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, एक हमारा अपना घर है जिसमें हम रहते हैं, उसका जो रेंट है वो इम्प्यूटेड रेंट है, क्योंकि आप किसी को पे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काउंट होगा कि ये इम्प्यूटेड रेंट है, कि आपकी इनकम में काउंट हो रहा है। अगर मान लो वो मकान जो आपका ही है और वो किसी अगर दूसरे को दे दें तो आपको इनकम वहाँ से पैसा मिलेगा, भाई रेंट के रूप में मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद रह रहे हैं उसके अंदर तो उसकी कुछ ना कुछ तो रेंट होगा ज़रूर, ये तो क्लियर है, रेंट होता है, तो वो आपकी इनकम है। इसलिए हम कहते हैं इसमें कि जो इम्पोर्टेड रेंट्स ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइज हाउसेज होते हैं उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों, प्रिक्वेशंस ऑफ इनकम मेथड में लिखते समय जो ट्रांसफ़र इनकम होती है, जो ट्रांसफ़र होती है, गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप वगैरह, उनको हम इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करते। सेकेंड, कि जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर कमीशन वगैरह है उसको हम इंक्लूड करेंगे, ये ध्यान रखें। कमीशन हो गया आपका, इसको जरूर इंक्लूड करना है, ब्रोकरेज, ये इंक्लूड होते हैं बच्चों। ओके, तीसरा है बच्चों जो हमारे शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स होते हैं उनको भी बच्चों हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। ओके, ये ध्यान रखें हमेशा। फॉर विंडफॉल गेन्स, अचानक वैसे मिल गया लॉटरी से, हॉर्स रेस से, इनको भी इंक्लूड हम नहीं करते हैं। ओके, और लास्ट वन था कि जो इम्प्यूटेड रेंट होता है, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज है अपना और उसका रेंट आप दे नहीं हैं, लेकिन वो रेंट तो है उसका, तो उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड रेंट। इसका मतलब उसको हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। अब बच्चों एक लास्ट है आपका इसमें प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। अब खर्चा व्यय हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसका मेथड, उसकी क्या सावधानियां हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं कि नेशनल इनकम में काउंट करें या ना करें, बड़ी सावधानी से आपने इसको याद करना है। पहला है बच्चों इसका एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। अब खर्चा किस पर हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स पर, तो जब इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल आ गया, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर ऑन द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। कौन से लेते हैं बच्चों, केवल फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स को बनने में हेल्प करी है किसने, रॉ मटेरियल ने। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उससे बचने के लिए हमें इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स
हो जाती है इसमें। ओके। दूसरा ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब है कि आपको बिना मेहनत करे वो पैसा मिला। आपने गवर्नमेंट खर्च कर रही है, सरकार खर्च करती है ओल्ड एज पेंशन पर, स्कॉलरशिप पर, तो इनको हम क्या करते हैं बच्चों, इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते बच्चों? कि नो प्रोडक्टिव सर्विसेज, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं है इज रेंडर्ड बाय द रिसिपेंट्स इन एक्सचेंज। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखें, जो ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, इन्हें बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके। थर्ड वन है परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। फिर वही है, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा सारे सेम है, बिल्कुल सेम ही है। अब थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें बस। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं उनको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एडिशन टू द फ्लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग नेशनल इनकम। कि एक तरह से क्या है बच्चों, कोई भी एडिशन ऑफ फ्लो नहीं हो रहा है नेशनल इनकम में। क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स है कि जब पहले जो गुड्स था उस समय जब बना था वो, उस समय क्या था बच्चों, वो नेशनल इनकम में काउंट हो गया। लेकिन अब ये दोबारा रीसेल किया गया है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करेंगे। लेकिन अगर कमीशन और ब्रोकेज है तो उनको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। क्योंकि मेहनत करने के बाद जो इनकम मिली, उनको मेहनत करा, उसके बदले उन्होंने इनकम मिली, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। किसको? ब्रोकरेज। और दूसरा आप कह सकते हैं इसमें तो बच्चों ब्रोकरेज और कमीशन, उनको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं बच्चों। ओके, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। ओके। फोर्थ है अगर फाइनल एसेट्स, जो शेयर डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, इन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। अगर इनकी परचेजिंग कर रहे हैं तो इनको भी हम क्या करेंगे बच्चों, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स हैं, एक तरह से क्या है बच्चों, ये पेपर क्लेम्स हैं। अर्थात पेपर क्लेम्स का मतलब है आज तुम्हारे पास पेपर हैं, ये शेयर, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, कल दूसरे के पास चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट के पास चले जाएंगे। इसका मतलब ऑनरशिप बदलती रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, इनको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ओके। हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज द एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स पर जो खर्चा किया डज नॉट जनरेट नेशनल इनकम। अर्थात हमें नेशनल को जनरेट नहीं होती है इन पर जो खर्चा हो रहा है। ओके। लास्ट है बच्चों एक्सपेंडिचर ऑन द ओन अकाउंट प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजक्शन इज आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। जैसे हमने एग्जांपल ले सकते हैं इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसके मालिक हैं, तो क्या करते हैं बच्चों कि एक इम्प्यूटेड रेंट है, उसका कुछ ना कुछ रेंट होता है उस प्रॉपर्टी का जिसमें आप रह रहे हैं, तो वो आपकी इनकम कही जाती है। इसलिए बच्चों हम ये कहते हैं इसमें कि जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है वो आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इसको हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं बच्चों, काउंट करते हैं। ओके बच्चों, टेक केयर। और बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगर कोई आगे वीडियो बनाता हूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। और अगर कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखें, सभी बच्चे अपना अच्छी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बच्चों ये तीनों मेथड होते हैं हमारे कंप्लीट हुए। एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिक्वेशंस हैं, जिसमें इनकम मेथड भी है आपका, वैल्यू एडिड भी है, एक्सपेंडिचर मेथड्स भी है। ये इसकी प्रिक्वेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके बच्चों, टेक केयर।